परसों की बात थी, 3 दोस्त जो हैं डबरी नहर में जाते हैं, एक संदिग्ध परिस्थितियों में डूब जाता है। 10वीं कक्षा का छात्र केशव, उसका परिवार जो है उसके ऊपर दुखों का पहाड़ टूट जाता है और उसके बाद उसको ढूंढने का प्रयास लगातार शुरू कर दिया जाता है। गोताखोरों के द्वारा नहरों में छानबीन शुरू कर दी जाती है और आज 3 दिन बाद उसकी बॉडी जो है वो बरामद ज़रूर हो जाती है। यहाँ से परिवार यहाँ पे पहुँचा हुआ है और उसके साथ 2 लड़के जो हैं वो और भी मौजूद थे और वो पुलिस हिरासत में है, उनसे पुलिस पूछताछ कर रही है और परिवार के आरोप हैं कि ये जो है कोई गलती से या फिसलने वाला मामला नहीं है, जानबूझ के शायद धक्का दिया गया है। ऐसा जो है आरोप यहाँ पे केशव का परिवार लगाता हुआ नजर आ रहा है। 15 से 16 साल केशव की उम्र थी और छुट्टियां चल रही थी और ये भी सामने आया है कि कोई होमवर्क, कोई प्रोजेक्ट वर्क था शायद, उसको लेकर शायद कहा सुनी हुई है। कुछ ऑडियो रिकॉर्डिंग्स भी हैं इनके पास और ये कैथल रोड के नजदीक लगने वाली नहर है जहाँ पे आज गोताखोर के द्वारा बॉडी जो है उसको भी निकाल लिया जाता है, एक तरफ कर दिया जाता है। डायल 112 मौके पर पहुंचे, केशव के जो पिता हैं वो मौके पर है, उनसे एक बार बातचीत करते हैं। एक बार पूरा मामला बता दीजिए, क्या कुछ है। शुक्रवार 5 तारीख की बात है। स्कूल जाने के लिए मेरा बेटा घर से निकला है 7:30-8 के करीब। वो स्कूल नहीं पहुंचा। खबर लगी है कि वो करण लेक पर गए हैं। करण लेक पर 12 बजे के बाद वो डबरी नहर पर आए हैं। डबरी नहर पर आने के बाद वो नहाने के लिए अंदर गए हैं, मुझे जैसे बताया गया। तो मुझे 2 बजे फ़ोन आता है पीसीआर वालों का कि आपका केशव 10th क्लास में डीएवी पब्लिक स्कूल में पढ़ता है। मैं कहा हाँ जी। उन्होंने कहा आपका बेटा डूब गया है, आप फटाफट आ जाइए। जैसे 2 बजे मेरे पास फ़ोन आता है 5 तारीख को, मैं 2:15 के करीब वहाँ पहुँच गया हूँ उनके पास। वहाँ जाकर 2 लड़के मुझे दिखते हैं कि आपका लड़का नहर में बह गया है। तभी उन्होंने कहा था कि हम 3 जने थे। अगले दिन मुझे वही लड़के कहते हैं कि हम 4 जने और भी थे। वो 4 जनों का भी कोई नाम पता सामने नहीं आया, कौन है, कहाँ से हैं, उनको भी हिरासत में लिया जाए, उनसे पूछताछ की जाए। इन 6 लड़कों ने मेरे बच्चे को डुबोया है, पता नहीं क्या किया है। ये इसकी कार्रवाई की जाए, सख्त से सख्त सजा दी जाए, उन्हें उनसे सारा कुछ उगलवाया जाए, मेरी ये गुहार है। ऐसा क्या कुछ है कि आपको शक है उन लड़कों पे? ऐसे क्या बात है? जब 2 लड़के वहाँ मौजूद थे तो उन्होंने झूठ क्यों बोला कि अगले दिन की हम 4 जने और भी थे। मुझे इस बात से शक लग रहा है। सारे क्लासमेट ही थे। ऑडियो मैंने मेरे बेटे केशव की उसके बैग से निकली है, कपड़े भी बैग में थे। वो रिकॉर्डिंग चेक की है, कॉल रिकॉर्डिंग। बैग में फोन बैग में था, कपड़े उसके जूते बैग था वो किनारे पे ही पड़ा हुआ हाँ था। जी। अच्छा, लड़कों के पास ही था। तो उन्होंने गालियाँ भी दी हैं, 6-7 रिकॉर्डिंग मैंने सुनी है। धमकियाँ तौर पे गालियाँ दी हैं, माँ बहने की गालियाँ दे करके। वही लड़के जो दोनों हिरासत में, उन्हीं के हाँ द्वारा जी, फोन किया एक फोन उसी का है, उसका नाम नितेश है। अच्छा। उसकी कॉल रिकॉर्डिंग मेरे बेटे के केशव के फोन के अंदर भी है। आखिरी कॉल उसी के द्वारा की गई। हमने पुलिस को रिकॉर्डिंग भी सुनाई है। पुलिस पूरी तरह से कार्रवाई नहीं कर रही। पुलिस को भी पता है 4 लड़के और हैं। पुलिस को 4 लड़कों के बारे में पता चल चुका है, बट अभी उन्होंने उस 4 लड़कों से ना कोई पूछताछ की है, ना उनको घर से उठवाया है। कोई भी उनके खिलाफ कोई एक लिखित में स्टेटमेंट भी नहीं ली गई। रिपोर्ट लिख के ठीक है जी। 4 लड़कों के ना फोन ट्रेस किए गए, ना कॉल रिकॉर्डिंग चेक की गई, उनकी करंट लोकेशन, लाइव लोकेशन कहाँ की निकली है, कहाँ थे, उन्होंने लड़के के साथ क्या किया है, क्या उनको धक्का दिया है, मार पिटाई करके नहर में फेंक दिया। अभी तक कोई भी हमें कार्रवाई की हमें करते हुए पुलिस नजर नहीं आ रही। अभी बॉडी पानी से निकालने जा रहे हैं, पुलिस वाले का वेट हो रहा है यहाँ पे। पुलिस वाले बॉडी निकालेंगे, तब उसके बाद पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में हमें समझ में जो आएगा। आखिरी फोन था वो उसी दोस्त का था जिसको पुलिस ने हिरासत में लिया और उसने धमकियां देके बुलाया था। बिल्कुल जी, गालियां भी दी गई हैं उसमें, गंदी गंदी गालियां देके भी बुलाया गया लड़कों की। और भी लड़के आ रहे हैं, लड़के सुबह घर से लेके गए हैं उसको। हाँ जी, सुबह 8:30 बजे लड़के बस स्टॉप से उसको लेके गए हैं। ये सारे क्लासमेट थे। हाँ जी, ये 3 लड़के 4 क्लासमेट थे, 10th के, प्लस 2 के बताए जा रहे हैं। 4 बड़े थे, 4 बड़े, 3 ये छोटे थे 10th जो क्लास। बड़े थे जिन्होंने वारदात जिसपे हमको शक है वो भाग गए हैं और 2 10th में इसके स्कूल भी नहीं आ रहे हैं वो लड़के। नहीं, स्कूल भी नहीं आ रहे। 6 के 6 लड़के स्कूल से एब्सेंट आ रहे हैं जी। बच्चों का तो हमको पता ही नहीं। और इसमें एक चीज और भी है, जब हमारा लड़का स्कूल नहीं पहुंचा तो स्कूल प्रशासन की तरफ से हमें कोई भी मैसेज, कोई भी कॉल करके नहीं बताया गया कि आपका लड़का आज एब्सेंट है। अगर हमें स्कूल से पता चलता तो हम स्कूल वालों के बिहाफ पे हम कार्रवाई देखते, लड़के को ढूंढते भी कहाँ गया, फोन करते, तो शायद आज हमारा लड़का बच चुका होता। अगले दिन
जब हमने ये मीडिया में जब ये सारी चली है हमारी न्यूज़ लड़के की लापता होने की, नहर में बहने की, तब अगले दिन सब 8:30 बजे नेक्स्ट डे वारदात के अगले दिन सुबह 8:30 बजे स्कूल से मैसेज आया कि ये 6 लड़के आज स्कूल नहीं आए। छह बच्चों की बात। तो देखिए मामला जो है वो संगीन है। यहाँ पे केशव का परिवार जो है पहुंचा हुआ है। उस दिन खबर ये दिखाई गई थी कि डबरी में स्थित एक डबरी नहर है, वहाँ पे ये 3 दोस्त जो है स्कूल से बंक मार के, छुट्टी मार के जो है अपने स्कूल का बैग वगैरह लेके घर से निकले थे, लेकिन पहुंच जाते हैं डबरी नहर में गर्मी में नहाने के लिए, और उसके बाद एक लड़का जो है वो डूब जाता है। परिस्थितियाँ जो है वो संदिग्ध बनी हुई थी। 2 और दोस्त भी मौजूद थे, वो वहाँ पे थे, उनके पास केशव का बैग था, बैग में फोन था। बाद में परिवार को शक होता है, हालांकि सरकारी गोताखोर करण मौके पर है। क्या कुछ पता चला था? और अभी आपको ने निकाली है बॉडी, तो कुछ चोट के निशान है? कोई चोट के निशान नहीं है, जो मछली खाए के निशान है, मछलियों ने खा रखे हैं। कितने दिन पुरानी बॉडी है ये? 3 दिन की है मैडम जी बॉडी। आज ये जो कान वगैरह खाए हुए हैं ना, ये मछलियों ने खा रखे हैं जी अंदर। तो वहाँ डबरी से आगी होगी यहाँ? जो चेहरे पे निशान है वो अंदर जो पत्थर वगैरह हैं, कांटे वगैरह हैं, वो उसमें छिले हुए हैं जिसके। वो अभी देखिए जी बॉडी, तो देख के पता चल जाता जैसे बॉडी आई थी, रेत वाले लग रहे हैं, मजदूर लग रहे हैं कि भाई था हमारे साथ, इन्होंने ऐसे साइड में बॉडी लगाई है, तो हम यहाँ मौके पहुंचे हैं जी। देखिए अभी बॉडी, इसलिए हम वो पहले देख के आए थे भाई क्या हो रहा है इसका, क्या नहीं हो रहा भाई। क्यों कभी मार कर नहीं गिर रखे, नहीं वैसी कोई बात नहीं है। उसके कान ज़्यादा खाए हुए हैं मछलियों ने, नाक वगैरह। बिल्कुल, गोताखोर और भी मौके पर है, उनसे भी बात जरूर करेंगे, उनसे भी जानते। तो सर क्या लग रहा है देख के, जैसे चोटों के निशान तो बोल रहे हैं नहीं है, तो क्या लग रहा है? हो सकता है परिवार का आरोप सही? बाहर निकलने के बाद ही पता चलेगा। देखो मैम अभी तो कुछ ऐसा है नहीं। मछली ने कहा तो ये परिवार गोगड़ीपुर पुल पे बैठा था। अच्छा। इनको तो पता ही नहीं था। मेरे पे एक लड़के ने फ़ोन किया नरेगा का काम लिया, फिर मैंने इनको बताया। अभी ये आया, देखो अभी निकाल लेंगे, देखते हैं क्या नहीं। लगातार सर्च अभियान चल रहा है मैम। ये तो थोड़ा थोड़ा दिख रहा था ऊपर, क्या पता इनको पता ही नहीं चला था। गले में काला रंग का धागा बैठ रहा है जी, और जिसमें कोई वो तेजाब है। पहचान तो होगी, थोड़ा ऊपर चेहरे से तो नहीं हो पाई होगी, चेहरे से ऊपर उठा के दिखा दिया था, होगी, इनकी पहचान ही नहीं कही है। बिल्कुल, आप देखेंगे किस तरीके से संदिग्ध परिस्थितियां बनी हुई हैं। और जैसे कि मैं आप लोगों को बता रही थी, स्कूल से बंक मार के 3 दोस्त जो है डबरी नहर पे नहाने के लिए चले जाते हैं। परिवार को जो है पुलिस के द्वारा वहां से फोन जाता है कि आपका बेटा जो है वो डूब गया है, और जो पिता है वो एकदम से हैरान हो जाते, क्योंकि बेटा तो सही सलामत अपना स्कूल बैग लेके स्कूल के लिए निकला था। 10th क्लास का जो है बच्चा था। अभी समर वेकेशन भी खत्म हुई है, स्कूल फिर से रीओपन हुए थे, और उसके बाद नहर पे कैसे पहुंच गया? परिवार जो है वहीं पे पहुंचता है और देखता है कि उसके 2 क्लासमेट्स जो हैं वो नहर किनारे बैठे हुए। उनके पास केशव का स्कूल बैग है, उसमें से फोन बरामद होता है। फोन में ऑडियो रिकॉर्डिंग है कि उन दोनों में से एक लड़के ने धमकी देकर उसको बुलाया था और यहाँ पे बोला था कि आजा, यहीं पे गाली गलौज की थी। ऐसा आरोप परिवार की ओर से लग रहा है, जिससे उनका शक इस ओर चला जाता है कि ये जो है संदिग्ध इस तरीके से खुद से वो शायद नहीं फिसला है, हो सकता है किसी ने जानबूझ के गुस्से में ऐसा कुछ किया हो। परिवार के ये आरोप लग रहा है। हालांकि जो 2 लड़के और भी थे वो भी फिलहाल के लिए पुलिस हिरासत में है। सदर थाने का ये पूरा मामला है। आईओ जल्दी मौके पर पहुंचेंगे। डायल 112 मौके पर है, गोताखोर मौके पर पहुंचे। 3 दिन बाद बॉडी जो है उसको यहाँ कैथल रोड स्थित नजदीक जो नहर पड़ती है यहाँ से निकाल लिया जाता है। कान पूरे मछलियों के द्वारा खाए हुए हैं। हालांकि शिनाख्त हो चुकी है और अभी आगे जो है वो पुलिस जांच का विषय कि आखिर ये जानबूझ के किया गया कदम है या क्या है। 4 और लड़कों के भी नाम सामने आए। उन दोनों लड़कों ने अगले दिन बोला कि 4 और लड़के भी हमारे साथ थे जो 12th क्लास के बताए जा रहे हैं। हालांकि बाकी जो भी है वो पुलिस जांच का विषय है। सदर थाने से आईओ हैं, वो भी मौके पर पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं। उसी के बीच आप देखेंगे केशव का पूरा परिवार, जिनका बेटा जो है 16 साल का, वो डबरी नहर में नहाते हुए डूब जाता है। संदिग्ध परिस्थितियां हैं, परिवार के आरोप हैं उसके क्लासमेट्स पे, बाकी स्कूल के बच्चों पे। कुल 6 बच्चे जो हैं सामने आए हैं नाम कि वो 6 बच्चे जो हैं उसके साथ मौजूद थे। और उसके बाद यहाँ पे जो है 3 दिन बाद बॉडी जो है कैथल रोड नजदीक स्थित नहर से बरामद कर ली जाती है। पिता का कहना है कि अभी 10 ही दिन पहले नया हेयर कट करा के केशव आया था और मैं उसे बोल रहा था कैसा हेयर कट करा लिया, उसी हेयर कट से पहचान उसकी डेड बॉडी की करनी पड़ेगी, ये कभी नहीं सोचा था। उसके बाद डायल 112 मौके पर पहुंचती है। गोताखोर के द्वारा बॉडी को एक तरफ लगा लिया जाता है। मछलियों के द्वारा कानों को जो है खा लिया गया था, क्योंकि 3 दिन जाहिर सी बात है हो चुके थे। पुलिस मौके पर है, डायल 112 की गाड़ी पहुंची है। सदर थाने का मामला है, वहां से आईओ जो है वो भी मौके पर पहुंच चुके हैं। और आप देखेंगे केशव 16 साल की उम्र में, सोचिए वो पढ़ाई कर रहा था, आगे उसके कितने सपने रहे होंगे, लेकिन ऐसा कुछ हो जाएगा कभी किसी ने बुरे सपने में भी नहीं सोचा होगा। और उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे नहर में शव जो है वो तैर
तैरता हुआ आता है। उसके बाद जो यहाँ के निवासी हैं, आसपास के स्थानीय लोग हैं, उनके द्वारा गोताखोर को सूचना दी जाती है। गोताखोर आते हैं, बॉडी को बाहर निकाला जाता है, एक तरफ को अभी फिलहाल के लिए लगाया गया है। उसके बाद डायल 112 को इत्तला किया जाता है और उसके बाद परिवार जो है वो घोगड़ीपुर पुल पे वहाँ पर बैठ के इंतजार कर रहा था कि कभी तो हमारा बेटा दिख जाएगा, क्योंकि वहाँ पे बहुत ऐसे मामले सामने आते हैं, बहुत से शव वहाँ पे तैरते हुए आते हैं। लेकिन वहाँ पे 3 दिन से परिवार जो है नजरें टिकाए हुए बैठा था, उनका बेटा दिख जाएगा, लेकिन नहीं दिखता है। और उसके बाद यहाँ से सूचना जाती है, पिता जो है अपने बेटे को पहचान लेते हैं। सोचिए क्या बीत रही होगी उस पिता पे, जो अपने बेटे की 16 साल के बेटे की बॉडी को इस तरीके से ढूंढ रहा था 3 दिन से। और उसके बाद जो है बॉडी जरूर बरामद हो जाती, लेकिन मामला अभी भी संगीन बना हुआ है। बहुत सारी गुत्थियां जो पुलिस को सुलझानी पड़ेंगी, क्योंकि आप देखेंगे कि किस तरीके से यहाँ पे जो परिवार है उनके आरोप ये हैं कि 2 लड़के उसके साथ यहाँ पे और बैठे हुए थे और उसका जो बैग है केशव का वो उनके हाथ में था। उन 2 लड़कों ने बोला कि हम नहा रहे थे, स्कूल से बंक मार के यहाँ आए थे और वहाँ जो है केशव जो है वो डूब जाता है। लेकिन वो जो 2 लड़के हैं उनके पास जो फ़ोन था वो बरामद होता है। पिता जो है फ़ोन रिकॉर्डिंग चेक करते हैं, आखिरी फ़ोन उन दोनों में से एक लड़के का था। दोनों ही लड़के उसके क्लासमेट थे और वो धमकी दे के जो है केशव को उस दिन बुला रहे थे कि तू यहाँ पे आजा। और परिवार आरोप लगा रहा है होमवर्क को लेकर शायद कोई कहा सुनी हुई थी, जिसके बाद आपको पता है कम उम्र के बच्चे हैं, टीनेजर्स होते हैं, युवा होते हैं, इस वक्त गर्म खून होता है, वो छोटी छोटी बातों पे जो है लड़ाई झगड़े पे उतर आते हैं। और उसके बाद वो जो है दोनों लड़के पुलिस हिरासत में, और उसके बाद उन दोनों ने पुलिस के साथ बातचीत करते हुए इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये भी बताया है कि 4 लड़के और भी मौजूद थे जो इनके सीनियर्स थे, जो 12वीं कक्षा के थे और वो तब से जो है नहीं स्कूल आ रहे, उनके बारे में कुछ भी नहीं पता है। तो यहाँ पे परिवार के आरोप है उन लड़कों तक भी पहुंचा जाए, उन 2 लड़कों से पुलिस पूछताछ करे, गहनता से जांच हो, पता चले क्या कुछ पूरा मामला है। कि इनका आरोप ये कि हमारा बेटा खुद से नहीं फिसला है। हमें ये लग रहा है छोटी छोटी चीज़ें, छोटे छोटे तथ्य जो हमारे सामने आ रहे हैं कि ये जो है किसी ने जानबूझ के किया है, गलत शायद इनके बेटे के साथ हुआ है। ऐसे आरोप जो है केशव के पिता और तमाम उनके परिजन लगाते नजर आ रहे हैं। बाकी जो कुछ भी है पुलिस जांच का विषय। आयु सदर थाने से पहुंचे, FIR वहाँ पे दर्ज है। 2 लड़के जो यहाँ पे मौजूद थे उसके जो क्लासमेट्स थे, 10वीं कक्षा का वो छात्र था, दोनों ही जो है पुलिस हिरासत में है। 4 लड़के जो हैं उनको भी ढूंढने का प्रयास यहाँ पे किया जाएगा। हालांकि आयु मौके पर है। सर एक बार बता दीजिए क्या कुछ इवेंट आया था? हाँ, 5 तारीख को केशव अपने 2 दोस्तों के साथ नहाने आया था। एक का नाम अक्षत और एक का नितेश है। और वो पहले तो स्कूल बंक करके अपना कर्ण लेक पे गए हैं घूमने। वहाँ तक घूमे, हमने वहाँ भी चेक किया उनको, वहाँ भी वो अपने दोस्तों के साथ घूम रहा था वो कर्ण लेक पे। उसके बाद 12 बजे के करीब ये यहाँ नहर पे अपने दोनों दोस्तों के साथ नहाने आ गया था और इसको तैरना नहीं आता था, इस कारण से ये डूब गया। और इसके 2 दोस्तों को बाकी तैरना आता है और ये निकल नहीं पाया और उसके बाद से ही मिसिंग चल रहा था। तो आज ये सुबह इसकी हमें सूचना मिली है कि बॉडी। आरोप भी लगा रहे हैं परिवार को? वो अंडर इन्वेस्टिगेशन है सर। कुछ हिरासत में भी है? नहीं, कभी अभी हिरासत में नहीं है कोई भी। अभी हमने कौन से स्कूल के छात्र थे सर? ये DAV पब्लिक स्कूल है पुलिस लाइन में। तो ये घर से तो स्कूल गए ही नहीं थे? घर से स्कूल नहीं गए सर, ये पहले गए हैं घूमने कर्ण लेक पे। उसके बाद ये यहाँ नहर पे, डबरी नहर पे नहाने आए थे और उसी दौरान ये हादसा हो गया। परिवार ने बोला है कि कुल मतलब बच्चे 7 हैं जो बता रहे हैं। अगले दिन पता लगा, पहले 3 की बात हुई, फिर 7 बच्चों की बात आ रही कुल केशव के साथ। हाँ जी, 7 बच्चे थे वो। 7 बच्चे थे। हाँ, उनको इंटीमेट कर दिया सर, मैंने बुला रखा है उनको। कोई रिकॉर्डिंग की बात कह रहे, कुछ ऐसा कुछ है? बच्चों की बहस बसाई कुछ हुई या फोन में रिकॉर्डिंग्स हैं? नहीं, कोई बहस की ऐसी कोई रिकॉर्डिंग प्राप्त नहीं हुई। गाली वगैरह निकालने की ऐसी आपस में बातचीत करते हुए गाली दे रहे हैं, उससे हम ये नहीं बोल सकते कि इनकी कोई दुश्मनी कोई थी। पैसे लेकर गया था सर? कोई कह रहे 150 रुपये परिवार से लेकर गया था जेब खर्ची के लिए? ये ऐसे कोई सूचना मेरे पास नहीं है सर। तो जांच कर रहे हैं अभी सर? हाँ, जांच का विषय, प्रॉपर जांच की जाएगी, फेयर इन्वेस्टिगेशन। परिवार फिलहाल कह रहा है कि थोड़ी जांच में कुछ दिक्कत आ रही है। तो बिल्कुल आप देखेंगे पुलिस का कहना है कि हमने कॉल रिकॉर्डिंग सुनी है, लेकिन उसमें ऐसा कुछ नहीं है जिसे धमकी माना जाए, गाली गलौच है जैसे नॉर्मल बच्चों के बीच में होते हैं। उसके साथ 7 बच्चे कुल थे। पुलिस को ये भी जानकारी जरूर है, उनका कहना है कि हमें पता है 6 बच्चे और थे, उनको भी कहीं ना कहीं जो है जानकारी दे दी गई है, उनको भी इत्तला कर दिया गया है, उनसे भी पूछताछ जारी रहेगी, गहनता से जांच होगी। हालांकि आईओ मौके पर है, हिरासत में अभी फिलहाल के लिए सामने आया है, कोई भी बच्चा नहीं है। 6 बच्चे हैं, 6 के परिवार को जो है इंटीमेशन दे दी गई है, उनको जो इत्तला कर दिया गया है, उनसे भी पूछताछ जारी रहेगी। अब क्या कुछ मामला है, क्योंकि केशव का परिवार आरोप लगा रहा है बाकी 6 बच्चों पे कि धक्का दिया गया है, उनके बेटे के साथ कुछ गलत हुआ है, वो खुद से नहीं फिसला है। लेकिन पुलिस का कहना है अभी तक जितनी भी चीजें सामने आई हैं, जितने भी सबूत है, एविडेंसेस है, उनके तौर पे ये नहीं कहा जा सकता है कि जानबूझ
पूछ के ऐसा कुछ हुआ है। बाकी पुलिस की इन्वेस्टिगेशन जारी रहेगी। एक और सबक इस खबर से ये सीखना है कि पुलिस यहाँ पे जो परिवार है उनका कहना है कि बेटा जब बंक मार के गया, जब बच्चों ने बंक मारी तो स्कूल से कोई मैसेज नहीं आया। अगर स्कूल से मैसेज आता, पेरेंट्स को पता होता तो शायद हम ढूंढने का प्रयास करते, फ़ोन करते और ऐसा कुछ होता ही ना। तो पुलिस भी जो है उसे भी मुझे लगता है थोड़ा सा जागरूकता होनी चाहिए। एक ये रूल ज़रूर होना चाहिए बहुत सारे स्कूल्स में, पर सभी में होना चाहिए कि बच्चा छुट्टी पर है, कई बार बंक मार लेते हैं, घूमने फिरने निकल जाते। गर्मी है, नहर में हम रास्ते में देखते हैं नहाने के लिए बच्चे रुक जाते हैं और फिर ऐसे हादसे हो जाते हैं। बच्चे हैं, उतनी समझ नहीं होती, ना समझी में कब हादसा हो जाता है नहीं पता चलता है। तो थोड़ा सा जो स्कूल अथॉरिटीज़ हैं, थोड़ा जो ये विद्यालय है, जो शिक्षा प्रशासन है, उनको भी जागरूकता से कदम उठाना चाहिए। अगर बच्चा छुट्टी पे एक मैसेज करके या कॉल करके कम से कम पेरेंट्स को एक बार इत्तला ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि ऐसे बंक मार के ऐसे हादसे हो जाना, बच्चों का लापता हो जाना, बहुत ज़्यादा ऐसा जो जुर्म है, जो मामले हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। भव्य नारंग, करनाल ब्रेकिंग न्यूज़, करनाल।